आज हमें करना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जब हमारे पास अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू का कैपेसिटर नहीं होता तब हम उन्हें कंबाइन करते हैं। जैसे कि मुझे कहीं किसी सर्किट में लगाना है 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, लेकिन मेरे पास 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर नहीं है। मेरे पास 25 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। तो इनमें से कुछ कैपेसिटर्स को यूज करके मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना लूंगा जो 100 mF की तरह काम कर जाएगा, 100 माइक्रोफेरेड की तरह काम कर जाएगा। या मेरे पास 100 माइक्रोफेरेड की रिक्वायरमेंट है लेकिन है मेरे पास 200 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर, तो इस 200 वाले को मैं कम कैसे करूंगा, 100 माइक्रोफेरेड कैसे करूंगा। ये कॉम्बिनेशन में आता है। कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का कि हम दो चार ज़्यादा कैपेसिटर को एक साथ कंबाइन करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। दो तरह का कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का। दो दो तरह का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें कैपेसिटर लगाए जाते हैं वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के आगे पीछे लगा दिए जाते हैं वन आफ्टर द अदर। तो कैसे बनती है देखिए। एक कैपेसिटर, हम यहाँ तीन कैपेसिटर से करेंगे डेरिवेशन, लेकिन तीन नहीं, दो भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये आपका कैपेसिटर हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ये कैपेसिटर आपका C1 है, ये C2 है, ये कैपेसिटर C3 है। पहले वाले को सोर्स से जोड़ा और लास्ट वाले की दूसरी प्लेट को अर्थ कर दिया। अब यहाँ आप देखिए, फर्स्ट प्लेट, जो पहले वाले की फर्स्ट प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। करेक्ट। फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो सामने वाली दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसी तरह यहाँ फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ क्योंकि दोनों प्लेट आपस में जुड़ी हुई, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे वाले सिरे पर, दूर वाले सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और फिर इसी तरह से यहाँ डेवलप हो गया, इंड्यूस हो गया नेगेटिव चार्ज। और फिर क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ी हुई कंडक्टिंग वायर से, तो यहाँ फिर से पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये आगे हो गया नेगेटिव चार्ज, और तीसरे कैपेसिटर से जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ वो सारा अर्थ हो गया। ठीक है। अब इस पूरे चार्ज डेवलप होने पर कैपेसिटर C1 का पोटेंशियल डिफरेंस बना V1, कैपेसिटर C2 का पोटेंशियल डिफरेंस बना V2, और कैपेसिटर C3 का पोटेंशियल डिफरेंस बना V3। V1 V2 V3 ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गए यहाँ, और जबकि पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस है V। पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ चार्ज आपका डेवलप हुआ, पहली वाली प्लेट पर चार्ज डेवलप हुआ +Q, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया सामने वाली प्लेट पर। तो सामने वाली प्लेट पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, -Q। और जब यहाँ -Q है, ये देखिए ध्यान से, ये प्लेट और ये वाली प्लेट कैपेसिटर की आपस में जुड़ी हुई है एक कंडक्टिंग वायर से। इसका मतलब ये दोनों एक ही बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं। एक बॉडी की तरह बिहेव करने पर क्या होता है देखिए, एक बॉडी की तरह बिहेव करने पर, जैसे ये आपकी सिंगल बॉडी है, आपने यहाँ एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके आसपास लाकर रख दी, तो नियरर एंड पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया, और जितना अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ नियरर एंड पर, एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ अपोजिट एंड पर। तो यहाँ ये दो प्लेट आपस में जुड़ी हुई हैं। ये दोनों की दोनों प्लेट काम कर रही हैं आपके एक सिंगल बॉडी की तरह। अगर एक साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा सामने वाली प्लेट पर, तो ये +Q हो गया। ऐसे ही यहाँ भी +Q बना, और ये -Q, और यहाँ भी
माइनस क्यू, और जो प्लस क्यू इंड्यूस हुआ इस प्लेट की बाहर वाली साइड पर वो अर्थ चला। अब ये तीन हमारे कॉम्बिनेशन हो गए। ध्यान से देखिए कि सभी कैपेसिटर पर चार्ज सेम है, सारे ही कैपेसिटर पर चार्ज बिल्कुल सेम है। इस पर भी चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है, और इस पर भी चार्ज क्यू है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अलग हो जाएंगे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू क्यू बाय सी है। अब क्यू तो सबके लिए सेम है यहाँ, लेकिन C1 C2 C3 सारे डिफरेंट हैं। तो यहाँ जब C1 C2 C3 डिफरेंट रखेंगे तो V1 V2 V3 की वैल्यू भी आपकी डिफरेंट ही निकल कर आएगी। करेक्ट। अब पहले वाले कैपेसिटर पर, फर्स्ट कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ? V1 इज इक्वल टू क्यू बाय C1, V1 इक्वल्स क्यू क्यू बाय C1। दूसरे पर कितना इंड्यूस हुआ? V2 बाय V2 इक्वल्स क्यू बाय C2। और तीसरे पर कितना इंड्यूस हुआ? V3 इज इक्वल टू क्यू बाय C3। टोटल पोटेंशियल पूरे कॉम्बिनेशन का है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल टू आपका बन गया, V1 कितना है? V1 है क्यू बाय C1 प्लस क्यू बाय C2 प्लस क्यू बाय C3। ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन हो गया। मैं यहाँ से Q कॉमन ले लूँ तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि इन सब की एक सर्टेन कैपेसिटी मुझे मिल जानी है सर्किट में। ये तीनों मिलकर एक कैपेसिटर की तरह से बिहेव करेंगे। तो आज तो मैंने काम चला लिया था तीन अलग अलग कैपेसिटर से, लेकिन मेरे सर्किट में जगह कम पड़ रही थी, तीन अलग अलग कैपेसिटर जोड़ने पड़ रहे थे। तो मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भी ऐसा काम ऐसा है, मुझे एक नया कैपेसिटर दो जिसकी कैपेसिटी हो सी। कब? जब मैं उसे वोल्टेज वी अप्लाई करूँ। जब मैं वी अप्लाई करूँ वोल्टेज, वी कितने वोल्टेज है? वी वो वोल्टेज वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन पर अप्लाई किया। जो पोटेंशियल पूरे कॉम्बिनेशन पर अप्लाई किया वो पोटेंशियल मैंने एक एक सिंगल कैपेसिटर को देना है, तो उसकी कैपेसिटी सी हो जाए। इन सबकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इसको मैं लिख रहा हूँ सी एस। तो फिर इसका पोटेंशियल कैसे हम फाइंड करेंगे? क्यू बाय सी एस, क्यू बाय क्यू बाय सी एस। यहाँ जो सी एस है, यहाँ जो सी एस है, दिस सी एस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ इस इक्विवेलेंट कैपेसिटी का? इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मीनिंग ये हुआ कि ये तीनों कैपेसिटर अब अलग अलग काम नहीं कर रहे। अब ये तीनों कैपेसिटर मिलकर एक अकेले कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं। ये तीनों अलग अलग रहे ही नहीं। अब ये सर्किट में ये तीनों मिलकर एक कैपेसिटर की काम कर रहे हैं, एक कैपेसिटर के जैसा काम कर रहे हैं। कौन सा कैपेसिटर? जिसकी कैपेसिटी सी एस है। तो सी एस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को। तो दोनों की आप ये देखिए, दोनों के लेफ्ट साइड में तो आ रहा है v, तो फिर राइट साइड भी इक्वल है। क्या बनी राइट साइड? क्यू बाय सी एस, क्यू बाय सी एस इज इक्वल टू क्यू, और ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा क्या है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका क्या? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन बन गया। ये पूरा का पूरा एक सिंगल कॉम्बिनेशन बन गया। किसके लिए सिंगल कॉम्बिनेशन बन गया? सीरीज कैपेसिटर के लिए, सीरीज के लिए। यानी कि C1 C2 C3 कैपेसिटी के तीन कैपेसिटर्स को आपने एक साथ जोड़ दिया, तो फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन तीनों आपस में मिलकर सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटी की तरह से, सिंगल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे, जिसकी कैपेसिटी है सी एस। कैपेसिटी है सी एस। तो अब यहाँ आप इसका मैं अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे दोनों का हम। तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेते हैं।
पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो या तीन या ज़्यादा जितने भी कैपेसिटर्स होंगे, इन सारे कैपेसिटर्स की एक प्लेट को आपने जोड़ देना है एक साइड, और दूसरी प्लेट को जोड़ देना है दूसरी साइड। ये तीन कैपेसिटर हैं, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है। इन तीनों की प्लेट्स, एक एक प्लेट को ला करके जोड़ दिया आपने पॉजिटिव सोर्स से, और जो दूसरी प्लेट्स हैं उन दोनों, उन तीनों प्लेट्स को लेकर आपने कर दिया अर्थ। और इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V। पोटेंशियल डिफरेंस आपने V लगाया पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। तो अब यहाँ देखें, C1 कैपेसिटर कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर लगा हुआ है? ये देखिए प्लस, और ये अर्थ पूरे V वोल्ट पर। कैपेसिटर C2 कितने वोल्ट पर लगा हुआ है? सीधे सीधे प्लस और माइनस के, प्लस और अर्थ के बीच में, ये भी V वोल्ट पर लगा हुआ है। इसको कितने वोल्ट मिल रहे हैं? C2 को, C2 को भी V वोल्ट मिल रहा है। ठीक है। अब उसके बाद में ये C3 है। C3 आप देखें ध्यान से, तो ये भी तो जो का तीन जुड़ा हुआ है एक साथ। इसको कितने वोल्ट मिल रहे हैं? इसको भी एक वही वोल्ट मिल रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में तीनों कैपेसिटर के वोल्टेज सेम है। तो फिर क्या डिफरेंट होगा? देखिए ध्यान से, किसी भी कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू होती है CV। वोल्टेज तो सबके सेम है, लेकिन कैपेसिटी डिफरेंट है। एक की C1 है, दूसरे की C2, तीसरे की C3। तो फिर चार्ज भी यहाँ सारे डिफरेंट हो जाएंगे, चार्ज भी यहाँ सारे डिफरेंट हो जाएंगे। तो कैसे कैसे चार्ज बने देखिए। फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज आया Q1 इज इक्वल टू C1V। दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज कितना हुआ? C2V। तीसरे कैपेसिटर पर चार्ज कितना हुआ? C3V। टोटल चार्ज पूरे कॉम्बिनेशन पर कितना चल गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये तीन टोटल चार्ज हो गया। मैं यहाँ से V कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब ये तीनों मिलकर के एक सर्टेन कैपेसिटी मुझे दे रहे हैं। मैं फिर से दुकानदार पे गया, दुकानदार से मैंने कहा भाई मुझे एक सिंगल कैपेसिटर दे दो। तीन कैपेसिटर तो मेरे सर्किट में, मेरे डब्बे के अंदर, मेरे बॉक्स के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहे। मुझे एक सिंगल कैपेसिटर दो, एक सिंगल कैपेसिटर दो, जिसके जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V रखने पर मुझे बिल्कुल उतना ही चार्ज मिल जाए, जितना चार्ज मेरे इस पूरे कॉम्बिनेशन पर कनेक्ट हुआ था, उतना ही मुझे मिल जाए। कहाँ? सिर्फ एक कैपेसिटर पर मिल जाए, जिसकी कैपेसिटी हो CP। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये ले जा कैपेसिटर, ये CP कैपेसिटर है, CP नाम है, CP है इसकी कैपेसिटी, और ये बिल्कुल एक अकेला कैपेसिटर वही काम कर देगा जो काम कर रहा है तीन कैपेसिटर पैरेलल में लगकर। ठीक है। तो फिर इस पर कितना चार्ज स्टोर होगा? इस पर चार्ज स्टोर होगा CP इंटू वी। CP इंटू वी होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए फिर से, कि कैपेसिटर की कैपेसिटी डिफरेंट है। यहाँ पहले कैपेसिटर के लिए मैं V रखूंगा, वोल्टेज कॉमन है, लेकिन कैपेसिटी C1 रखूंगा, तो इस पर चार्ज कुछ और आएगा। लेकिन यहाँ चार्ज हो सकता है कम या ज़्यादा हो, डिपेंड करता है कि कैपेसिटी C2 कितनी है C1 के रेस्पेक्ट में। हो सकता है C2 पर बहुत ही तगड़ा चार्ज आ जाए, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, ये बहुत सारा लस्सी अपने अंदर स्टोर कर ले। भाई एक गिलास है, एक गिलास ये रहा, इसकी कैपेसिटी कम है। दूसरा गिलास ये है, मैं तो इस वाले गिलास में लूंगा। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा लस्सी आएगी, जिसकी कैपेसिटी कम है तो उसमें कम लस्सी आएगी, मैं तो ये वाला लूंगा। तो सारे के सारे, देखो यहाँ एक बात और ध्यान से सुन लो। चलो फिर से एग्जांपल देता हूँ। देखो ये दो गिलास है, एक गिलास तो ये है, और दूसरा गिलास मेरे पास ये इतना लंबा वाला, इससे गलत बना के डायग्राम। एक गिलास तो ये है, और दूसरा गिलास है मेरे पास, इतना लंबा।
अब दोनों ही गिलास में सेम लेवल तक लस्सी भरी है, सेम लेवल तक। लेकिन फिर भी देखना ध्यान से, इसमें ज्यादा आ रही है, इसमें कम आ रही है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये पतला है, ये वाइड है, तो इसमें लस्सी ज्यादा आएगी, मैं तो इसे प्रीफर करूंगा। तो ऐसे ही यहाँ, जब सेम लेवल है, पोटेंशियल का सेम लेवल है सारे कैपेसिटर्स पर, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन पर चार्ज डिफरेंट आएगा। किसी पे ज्यादा आएगा, किसी पे बहुत कम आएगा, किसी पे बहुत ज्यादा आ जाएगा, डिपेंड करता है इनमें से किसकी कैपेसिटी कितनी है। और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एक प्लेट पर, उतना ही निगेटिव चार्ज हो जाएगा इसका सामने वाली प्लेट पर भी उतना ही निगेटिव चार्ज हो गया सारा। ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, अब मैंने एक काम करा भाई, मुझे तो दोनों दोनों ग्लास की लस्सी चाहिए, दोनों ग्लास की लस्सी चाहिए, मैं तो ये भी पीऊंगा, मैं तो ये भी पीऊंगा। तो मेरी मम्मी ने क्या करा कि चल एक काम कर, तू दो गिलास में मत ले, इन दोनों को मैं तेरे लिए एक जग में पलट देती हूँ। ये जग था, कि चल मैं दोनों को एक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो जग है मेरा, ये काम कर रहा है इन दोनों के बराबर, इन दोनों के बराबर काम कर रहा है ये अकेला। तो ठीक उसी तरह मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कि भाई मुझे 3 कैपेसिटर लगाने पड़ रहे हैं मेरे सर्किट में, मुझे जगह कम पड़ रही है, तुम एक कैपेसिटर दे दो जो तीनों की बराबर काम करे। उन्होंने कहा ठीक है, ले जा ये रहा कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी है सीपी। मतलब क्या हुआ कि ये तीनों के बराबर अकेला है, ये तीनों के बराबर अकेला है ये, जितना काम तीनों मिलकर के कर रहे थे उतना काम ये अकेला कर डाले, जगह भी बच जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी, चलो ले लेता हूँ। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब देखें जरा ध्यान से, पहले केस में तीन कैपेसिटर ने एक साथ मिलकर, तीन कैपेसिटर्स ने एक साथ मिलकर C1 C2 C3 चार्ज स्टोर करके क्यू चार्ज स्टोर करा। दूसरे वाले ने अकेले ने क्यू चार्ज स्टोर कर लिया उतना का उतना ही। तो अब दोनों इक्वेशन हमारी सेम आ गई, राइट लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनकी राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो सी पी इज इक्वल टू कितना बना, C1 + C2 + C3 इंटू बी, C1 + C2 + C3 इंटू बी। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखो इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन, तो ये निकल कर आ गई आपकी क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि तीन अगर आपके पास कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3, और तीनों को आपने एक साथ लगा दिया पैरेलल में आपने लगा दिया, तो अब ये तीनों मिलकर के एक अकेले कैपेसिटर की काम करेंगे, एक अकेले कैपेसिटर के बराबर काम करेंगे, जिसकी कैपेसिटी होगी Cp, कैपेसिटी होगी इसकी Cp। ठीक है बात। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा इन दोनों को लेकर के, इन दोनों को लेकर एक न्यूमेरिकल करते हैं। मेरे पास दो कैपेसिटर है, फिलहाल दो ही ले रहा हूँ, 3 4 10 कुछ भी हो सकते हैं, फिलहाल दो कैपेसिटर ले रहा हूँ। एक कैपेसिटर तो ये रहा, C1 कैपेसिटर है, और इसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफेरेड, और इसका जो वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट। करेक्ट। एक दूसरा कैपेसिटर है मेरे पास, एक और कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C2 है 50 माइक्रोफेरेड, और इसके वोल्टेज रेटिंग है 24 वोल्ट। अब देखिए अगर इन दोनों को मैं सीरीज में लगाता हूँ तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने दोनों कैपेसिटर्स को लगा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये आपका C1 ये आपका C2, और मैंने इस पर लगा दिए, सपोज मैंने इस पर लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट, 15 वोल्ट कर देता हूँ, 15 वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी बनी, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। आप में से कई बच्चे मिस्टेक करते हैं कॉपी पे सॉल्यूशन करने में। क्या मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि ये फॉर्मूला लिखा नहीं, सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। कितनी रख दी, 1/10 + 1/15।
50। ये फॉर्मूला लिखा नहीं, वैल्यूज हुई थी। और फॉर्मूला लिखने के आधा नंबर होता है एग्जाम में। एग्जाम में आधा नंबर सिर्फ फॉर्मूला लिखने का है। अगर आपने कुछ भी नहीं करा पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया, फॉर्मूला क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के रिलेवेंट, तो भी आपको आधा नंबर मिल जाता है। एनीवे, तो अब यहाँ देखो, इसका एलसीएम आया 50, और ये हो गया 5+1, और यहाँ से सी एस निकल कर आएगा 50/6। 50/6 कितना हो गया? 6×7=42, 6×8=48, और बच्चे 2, और फिर 6×3=18, ये आ गया 8.33 माइक्रोफेरेड। 8.33 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो दोनों ही कैपेसिटर पर 8.33 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर होना है, सॉरी 8.33 माइक्रोफेरेड की चार्ज होना है। अब इस पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ V1, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ V2। तो V1 और V2 कितने होंगे देखना जरा ध्यान से। V1 इक्वल Q/C1। Q कितना है? Q को मैं ये रख रहा हूँ 50/6, और C1 कितना है आपका? C1 है 10। तो ये रह गया आपका 5/6। तो V1 यहाँ से निकल कर आया, बल्कि इसी लाइन में लिखूँ मैं, 5/6 वोल्ट ही छोड़ देता हूँ। V2 कितना होगा? V2 हो गया Q/C2। Q कितना है? Q है 50/6, और C2 कितना है? C2 है 50। तो ये कितना हो गया? 1/6। कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, अभी देखता हूँ। देखो जरा ध्यान से क्या कर रहा हूँ। अभी तो ये सिर्फ कैपेसिटी निकली है, ये कैपेसिटी हो गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई पूरी के पूरे कॉम्बिनेशन की। तो चार्ज चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन पर चार्ज कितना हुआ? Q इक्वल्स CS × V। CS कितना निकाल लिया आपने? मैं लिखता हूँ सर 50/6, और V कितना वोल्टेज आपने दिया हुआ पूरे कॉम्बिनेशन को? पूरे कॉम्बिनेशन को दिया हुआ वोल्टेज 15 वोल्ट, तो 15। अब ये बन गया जी आपका, यहाँ 3 आके तो हो गया ये 25, और यहाँ हो गया 5। कितना हो गया? 75 माइक्रो कूलम। ये चार्ज हो गया 75 माइक्रो कूलम। अब जो कॉम्बिनेशन पर चार्ज है, वही चार्ज होगा आपका C1 पर, वही चार्ज रहेगा आपका C2 पर, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस करा, जितना पॉजिटिव यहाँ डेवलप हुआ, उतना ही सामने निगेटिव डेवलप हो गया, फिर उतना ही यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो गया, उतना ही इक्वल और अपोजिट निगेटिव यहाँ डेवलप हो गया। तो फिर अब ये फॉर्मूला जो है आपका, टोटल चार्ज आ गया 75। 75 माइक्रोकूलम, इस पर भी 75 माइक्रोकूलम, C1 पर भी, और C2 पर भी 75 माइक्रोकूलम, दोनों पर ही 75 माइक्रोकूलम होना है। तो अब C1 पर कितना, V1 कितना डेवलप होगा? V1 इज इक्वल टू Q/C1। Q सब कितना है? 5 आएगा चार्ज। कौन सा? कैसे? चार्ज चार्ज 5 कैसे आएगा भाई? कैपेसिटी 1 to 5। Q इक्वल CV होता है ना, Q इक्वल CV। इक्विवेलेंट कैपेसिटी मैंने कितनी निकाली है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाली है 50/6, तो ये तो CS हो गया 50/6। और कितना वोल्टेज दिया हुआ पूरे कॉम्बिनेशन को? वोल्टेज दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 15 वोल्ट। 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का 15 वोल्ट मैंने यहाँ रखा। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी 50/6, और ये पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो गया भाई? 2 से कैंसिल करा मैंने 25, और यहाँ आ गया कितना? यहाँ आ गया कितना? आ गया है 3 3, और 3×5 = 15, 25 की 3 75, 25 25। सब अच्छा, ये 3 आएगा 125। यहाँ वाला। अच्छा अच्छा, ये 3 था, मैंने वैसे लिख तो दिया 75 ठीक, लेकिन मैं यहाँ ओके ठीक है। 25 की 75 यहाँ आ गया 75 माइक्रोवेव। तो पहले वाले पर कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ? 75/C1। C1 कितनी वैल्यू है? C1 वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोफेरेड है। तो कितना हुआ? 10, यानी कि 7.5। अच्छा, दूसरे पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ? Q/C2। Q कितना है बताओ? Q कितना है? वही 75, और इस बार इसका
कितना है 50, 3 5 15 और ये फिर कितना बनेगा, 125। दोबारा कर लेते हैं। चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन, चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन कितना हो गया, Q इक्वल सी एस इंटू वी। सी एस था 50/6, वी है 15, तो यहाँ से मैंने करा इसको, ये 3 बना और ये कितना बना 25, और 3 से इसे करा तो ये बना 25। 5, 125 माइक्रो कूलम, ये आपका चार्ज बन गया। अब यहाँ से जो चार्ज आया है आपका, तो V1 कितना होगा, Q/C1, Q है 125 माइक्रो कूलम और C1 है कितना 10 माइक्रो फेरेड, तो ये बनेगा आपका 12.5 वोल्ट। वोल्ट में आएगा V की वैल्यू। और V2 कितना होगा, Q/C2, Q कितना है 125 माइक्रो कूलम और C2 कितना है 50 माइक्रो फेरेड। तो दोनों का रेशियो निकल कर आया 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 2.5 वोल्ट, ये आ गया। ध्यान से देखिए कि 15 वोल्ट टोटल आपने अप्लाई किया था कॉम्बिनेशन पर, उस 15 वोल्ट में से 12.5 वोल्ट, 12.5 वोल्ट तो पहले वाले कैपेसिटर पर आ गया और 2.5 वोल्ट दूसरे कैपेसिटर पर आ गया, 2.5 वोल्ट दूसरे कैपेसिटर पर आ गया। तो चार्ज दोनों पर सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर अलग अलग हो गया। एक बात और ज़रा ध्यान से देखना कि यहाँ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आई है 8.33 माइक्रोफेरेड, 8.33 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी, आप ध्यान से देखो, दो कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर लगाए थे 10 माइक्रोफेरेड 50 माइक्रोफेरेड, ये तो 10 से भी कम हो गई। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपकी आई है 8.33, ये तो 10 से भी कम हो गई। कहाँ तो 10 और 50 60 होने चाहिए थे, लेकिन ये तो 10 से भी कम रह गई। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो कॉम्बिनेशन आपने लगाया सीरीज का, उस सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपके कॉम्बिनेशन में लगे हुए सबसे छोटे वाले कैपेसिटर से भी कम हो जाती है। अगर मैं यहाँ एक 1 माइक्रोफेरेड का और लगा दूं तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी 1 माइक्रोफेरेड से भी नीचे हो जानी है। ठीक है, ये तो हुआ आपका कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने दोनों के दोनों कैपेसिटर, वही दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिए, एक ये कैपेसिटर और दूसरा ये वाला कैपेसिटर, दोनों को मैंने जोड़ दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये सोर्स और ये अर्थ हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इसका अब भी रखा कितना 15 वोल्ट, वही पहले वाले के जैसा। C1, ये C1 है, ये C2 है। अब दोनों पर, दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, Cp इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, C1 प्लस C2, तो Cp इज इक्वल टू कितना हो गया, एक 10 का था एक 50 का था, 60 हो गया। यहाँ ध्यान से देखिए आप, एक तो 10 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है आपका, एक 50 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है, लेकिन कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी बन रही है वो सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा हो जाती है, सबसे जो बड़ा कॉम्बिनेशन है उससे भी ज्यादा हो गई। अब चार्ज कितना हुआ, पहले वाले पर चार्ज कितना हुआ, C1 इंटू वी। C1 कितना है 10 माइक्रोफेरेड और V कितना है 15 वोल्ट। ध्यान से देखिए, पहले वाला कैपेसिटर भी सीधा 15 वोल्ट पर है, दूसरा कैपेसिटर भी सीधे 15 वोल्ट पर है। तो Q1 कितना हो गया आपका, Q1 हो गया 150 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब Q2 कितना होगा, Q2 होगा C2 इंटू वी। C2 कितना है, C2 है 50 माइक्रोफेरेड इंटू 15 वोल्ट माइक्रो कूलम आएगा। तो Q2 निकल कर आएगा आपका, Q2 निकल कर आएगा कितना, 15 पंजे 75, 75, 750। 750 माइक्रो कूलम। तो अब यहाँ देखिए, इनमें इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन दोनों पर चार्ज अलग अलग है। और उसमें भी आप ध्यान से देखिएगा कि जिसकी कैपेसिटी थी कम उस पर कम चार्ज आया, जिसकी कैपेसिटी थी बड़ी उस पर ज़्यादा चार्ज आया। यहाँ पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका सभी पर चार्ज सब पर सेम था,
125 माइक्रोकूलम, लेकिन V1 और V2 डिफरेंट हो गए। अब V1 V2 में जरा ध्यान से देखिए, V1 12.5, V2 फुल 2.5। देखना जरा ध्यान से, देखो C1 आपका 10 माइक्रोफेरेड का, 10 माइक्रोफेरेड वाले को कितना वोल्टेज डेवलप हो गया, इंड्यूस हो रहा है 12.5 वोल्ट, और 50 वाले पर कितने पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, 2.5 वोल्ट। तो ध्यान से आप ये देखो कि जो बड़ा कैपेसिटर है, जो छोटा कैपेसिटर है, छोटे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है और बड़े कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। इतनी बात ये समझ आ रही है। अभी हम अगले सेशन में, अभी 1 घंटे के बाद में, वो 50 मिनट के बाद में फिर से आपकी क्लास होगी, तब इसको हम टेबल की फॉर्म में स्टडी करेंगे। यहाँ आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिए, इसी एग्जाम्पल को टेबल की फॉर्म में रखेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो कितनी 50 मिनट के बाद में फिर से आपकी क्लास हो जाएगी। 9:10 और 50 मिनट का मतलब हो जाएगा फिर आपका 10 बजे। 10 बजे आपकी फिर से क्लास होगी। फिलहाल मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, 2 मिनट कुल बचे हुए हैं।